नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 1 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। यदि आपने अपनी पेन कॉपी साथ नहीं ली तो पेन कॉपी लेकर साथ बैठे, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अपने माता पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए हो जाए तैयार। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? हमारा कामयाबी तक यूट्यूब चैनल है। हम प्रतिदिन, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम नंबर 980 277 26 12 इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको तुरंत ऐड कर लेंगे टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में। तो मोटिवेशन कोड क्या है? लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आपके परिणाम उन्हें हिला नहीं देते। तो मेरी ईश्वर से आशा है कि आप एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, लगातार पढ़ते रहें। तो डेली करंट अफेयर में 1 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो हम इसे न्यूज़ के माध्यम से करते हैं और उस पर आधारित क्या क्या एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं और डेली और चर्चा में रहे क्या क्या टॉपिक इसे पढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ क्या है? हरून ग्लोबल U400 सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 रिपोर्ट। भारत में 40 से कम उम्र के चौथे सबसे अधिक स्वनिर्मित अरबपति हैं। तो अब बात करें, हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हरून ग्लोबल 40 एंड अंडर सेल्फ मेड बिलियंस 2022 रिपोर्ट जारी की है, जो 40 साल और उससे कम उम्र की दुनिया में अमेरिका डॉलर के मामले में स्वनिर्मित अरबपतियों की रैंक करता है। हरून रिपोर्ट 2022 में दुनिया में 40 वर्ष या उससे कम आयु के 87 स्वयं निर्मित अरबपतियों की सूची है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 अधिक रही है। तो 5 टॉप कंट्री कौन सी हैं? पहली कंट्री हरून की सेल्फ मेड बिलियंस रैंक में पहले नंबर पर रहा है यूएसए, दूसरे नंबर पर रहा है चाइना, तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम जिसे इंग्लैंड कहते हैं, चौथे नंबर पर इंडिया रहा है और पाँचवें नंबर पर स्वीडन रहा है। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 वर्ल्ड रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनरीज। तो पहले नंबर पर रहा है मेटा के जो सबसे ज़्यादा अमरपति या अमीर व्यक्ति रहे हैं वो मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग रहे हैं। दूसरे नंबर पर वाइट डांस के सीईओ जेंग यिमिंग रहे हैं। तीसरे नंबर पर FTX सीईओ सैम बैंकमैन फ्राइड रहे हैं और चौथे नंबर पर एयरबीएनबी ब्रेन चेस्की रहे हैं। तो आपके लिए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्या हो जाता है इससे? सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का अमीर व्यक्ति कौन है? वो मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग सबसे अमीर व्यक्ति, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लें रैंक ऑफ सिटी विद द मोस्ट मिलियनरीज शहर कौन सा रहा है? तो मुंबई सबसे ज़्यादा मिलियनरीज शहर रहा है, सबसे नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर दिल्ली रहा है और तीसरे नंबर पर कोलकाता रहा है। अब दूसरी न्यूज़ क्या रही है? डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में विराट कोहली सबसे ऊपर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या हो जाता है? डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएबल रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन रहा है? तो सबसे नंबर 1 जो ऊपर रहे हैं वो विराट कोहली रहे हैं। डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएबल रिपोर्ट सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएबल रिपोर्ट में सबसे ऊपर विराट कोहली रहे हैं। ये 5वीं बार रहा है जो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में उभर के आए हैं विराट कोहली। तो सबसे ज़्यादा मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन रहा है? तो सबसे ज़्यादा मूल्यवान सेलिब्रिटी रहा है विराट कोहली। दूसरे नंबर पर रहे हैं रणवीर सिंह, तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार, चौथे नंबर पर आलिया भट्ट रही है और 5वें नंबर पर MS धोनी रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी कौन सा रहा है? विराट कोहली रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से क्या खबर रही हैं। तो पहली खबर है उदय कोटक IL एंड
एफएस के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ेंगे। तो आईएल और एफएफ के पद को किसने छोड़ा है? तो उदय कोटक ने छोड़ा है, त्यागपत्र दे दिया है। अब बात कर लेते हैं आईएल और एफएस के बारे में। आईएल की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विस। फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विस। इसके सीईओ अंक कुमार शाह हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1987 को हुई। तीसरी अगली खबर क्या रही है अपॉइंटमेंट से? आईएफएस अधिकारी रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई का निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, वन अनुसंधान संस्थान का निर्देशक कौन बनी है? तो ये रेणु सिंह बनी है। ट्रिपल स्टार वाली हो जाती है, इसे आप जरूर नोट करें अपनी नोटबुक में। डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है लाइन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में कहाँ पर नियुक्त किया है? देहरादून में अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या निकल जाता है? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको निकल के आता है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। और इसके जो नए निदेशक बनी है, कौन बनी है? तो यह बनी है रेणु सिंह, इम्पोर्टेंट हो जाती है, और यह दूसरी महिला निदेशक होगी। तीसरी न्यूज क्या रही है? रमेश तावड़कर गोवा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो प्रश्न क्या आएगा? गोवा विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रमेश तावड़कर बने हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रमेश तावड़कर, जो गोवा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चयनित या चुना गया है। तो बात कर लेते हैं 4 स्टेट न्यूली इलेक्टेड स्पीकर, 4 राज्यों के नए स्पीकर कौन कौन बने हैं? तो स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश की बनी है सतीश महाना। कौन बना है? सतीश महाना बना है, इम्पोर्टेंट, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पीकर ऑफ उत्तराखंड की बनी है रितु कंदूरी, ये पहली महिला स्पीकर, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे ट्रिपल स्टार वाली है रितु कंदूरी, इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार वाली है रितु कंदूरी, पहली महिला स्पीकर बनी है उत्तराखंड की। और पंजाब की बनी है कुलतार सिंह पंजाब के बने हैं। और मणिपुर के स्पीकर बने हैं थोकचौम बने हैं मणिपुर के। तो यहाँ से अति महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? रितु खंडूरी महिला स्पीकर बनी है उत्तराखंड की। चौथी न्यूज क्या रही है? ओ एन ज्ञानी ने ओएनजीसी निवेश लिमिटेड के निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। तो निवेश लिमिटेड के निदेशक या संचालक कौन बने हैं? तो वो बने हैं ओएम ज्ञानी। इस प्रकार प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तब हम ओएनजीसी के बारे में बात करें। ओएनजीसी की फुल फॉर्म है स्टेट ओवनर्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। पांचवी खबर क्या रही है? टाटा स्टील बोर्ड ने नोएल नेवल टाटा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो टाटा स्टील बोर्ड के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नोएल नेवल बने हैं। कौन बने हैं भाई? नोएल नेवल बने हैं, ट्रिपल स्टार वाला हो जाता है ये। नोएल नेवल टाटा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है टाटा स्टील बोर्ड के द्वारा। टाटा स्टील बोर्ड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 25 अगस्त 1907 में जमशेदपुर में की गई थी, इम्पोर्टेंट हो जाता है। जमशेदपुर, टाटा स्टील का कारखाना जमशेदपुर में है। और सीईओ इसके टीवी नरेंद्रन हैं। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के सीईओ हैं वर्तमान। और इसे जमशेद टाटा के द्वारा निर्माण किया गया था, कब? 1907 में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। छठी खबर क्या रही है? अंडमान और निकोबार और गोवा में नए डीजीपी की नियुक्ति हुई है। तो अंडमान निकोबार और गोवा में नए डीजीपी की नियुक्ति हुई है।
तो गृह मंत्रालय ने नीरज ठाकुर को तो बनाया है डीजीपी अंडमान निकोबार का, और जसपाल सिंह को बनाया है गोवा का डीजीपी। तो गोवा और अंडमान निकोबार में 2 डीजीपी नियुक्त हुए हैं, नीरज ठाकुर अंडमान निकोबार में, जसपाल सिंह गोवा में डीजीपी नियुक्त हुए हैं। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या क्या खबर रही हैं। तो पहली खबर क्या रही है, आरबीआई ने भुगतान प्रणाली के टच पॉइंट्स को जियो टैगिंग के लिए रूपरेखा का अनावरण किया है। तो भुगतान प्रणाली के टच पॉइंट की जियो टैगिंग के लिए रूपरेखा किसने तैयार की, तो ये तैयार की आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का अधिनियम 51 की धारा 18 इम्पोर्टेंट है, धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत भुगतान प्रणाली टच पॉइंट स्वीकृति बुनियादी ढांचे की जियो टैगिंग के रूपरेखा तैयार की है। तो किस धारा के अनुसार, तो धारा 10(2) के अनुसार शुरू की गई है। और यह ढांचा 8 अक्टूबर 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 की तर्ज पर जारी किया गया था। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में क्या खबर रही है चर्चा में, ट्रिपल स्टार वाली हो जाती है ये। तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड टू 50,000 करोड़ ऑन टॉप दो लिक्विडिटी विंडो पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब बात के दूसरी खबर क्या बनी है, ICARA ने FY23 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो ICARA के द्वारा 2023 में भारत की जीडीपी कितनी घटाई है, तो जीडीपी जो घटाई है वह 7.2 का अनुमान लगाया है। तो अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट के बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जीडीपी का जो हेडक्वार्टर है, जीडीपी नहीं, ICAR का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अब हम कुछ रिवीजन पॉइंट में बात करें तो फिट्च के अनुसार जीडीपी 2023 में 8.5 रहने का अनुमान है। आरबीआई के द्वारा इम्पोर्टेंट हो जाती है ये लाइन, आरबीआई के अनुसार 7.8 है, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 8.7 जीडीपी है, और यूएन के द्वारा 6.5 तो 2022 में और 23 में 5.9 रहने का अनुमान है। और IMF के द्वारा 2022 में जो जीडीपी दर है वह 9% रहने की संभावना है, और 2023 में 7.1 रहने की संभावना है। अगली राष्ट्रीय न्यूज़ से क्या रही है, विश्व में विरासत स्थलों को अस्थायी सूची में मेघालय के मूल पुल। तो विश्व विरासत स्थलों को अस्थायी सूची में मेघालय के मूल पुल को शामिल किया गया है। तो विश्व के विरासत स्थल की अस्थायी सूची में किसे शामिल किया गया है, मेघालय के, जिसका नाम है मूल पुल, इम्पोर्टेंट हो जाती है। मेघालय में जीवित मूल पुलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर, तो इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में सूचीबद्ध किया गया है। जीवित जड़ पुल एक प्रकार का साधारण निलंबन पुल है जो एक धारा या नदी पर पाए जीवित पौधों की जड़ों से पेड़ को आकार देने की विधि बनाता है। इस पुल की सतहीय रूप से जिंग किए जरी के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है ये लाइन, क्या नाम है, जिंग की एंग मेघालय का एक मूल पुल है जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, साइट ऑन द टेंटेटिव लिस्ट 49 की लिस्ट है। साइट ऑफ द टेंटेटिव लिस्ट 49 विश्व धरोहर स्थल हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। ये मैं आपको जीके भी कराता हूँ इसमें, और करंट अफेयर तो चल भी रही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम के चैनल कामयाबी तक पर मिल जाएगी। तो पहली क्या है, टेम्पल एट बिशनपुर वेस्ट बंगाल में 1998 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया।
मट्टनचेरी प्लेस को एर्नाकुलम केरल में शामिल किया गया। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एंड मंडू मध्य प्रदेश में 1998 में शामिल किया गया। एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट सोमनाथ, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोमनाथ बुद्धिस्ट, सोमनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में बुद्ध मंदिर को 1998 में शामिल किया गया। श्री हरि मंदिर साहिब अमृतसर पर 2004 में शामिल किया गया। रिवर आइसलैंड और मजूली इन वेस्टर्न ब्रह्मपुत्र रिवर पर सब में 2004 में शामिल किया गया। नामदफा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये नामदफा नेशनल पार्क 2006 में शामिल किया गया। नामदफा विल्ड ए सेंचुरी लिटिल रन ऑफ कच्छ 2006 में शामिल किया गया, इम्पोर्टेंट है। नरोरा वैली नेशनल पार्क 2009 में शामिल किया गया। डिजर्ट नेशनल पार्क 2009 में। सिल्क रोड साइट ऑफ इंडिया 2010 में। संत निकेतन 2000 में शामिल किया गया। द कुतुब शाही मॉन्यूमेंट ऑफ हैदराबाद। गोलकोंडा फोर्ट्स, कुतुब शाही टॉम, चार मीनार हैदराबाद में, इसे 2010 में शामिल किया गया। मुगल गार्डन कश्मीर 2010 में। दिल्ली ए हेरिटेज सिटी 2012 में। मॉन्यूमेंट ऑफ फोर्ट एंड द डेक्कन संस्टेबल 2014 में। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार 2014 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो हम लास्ट की बात कर लेते, टेम्पल ऑफ कंचपुरम। आपको पूरी लिस्ट देखनी हो तो हमारे पीडीएफ पर देख सकते हैं। और जो लास्ट का बना है वो श्री वीरभद्र टेम्पल, मोनोलिथिक बुल, नंदी, लेपाक्षी, विजयवाड़ा सेंचुरी एंड पेंटिंग आर्ट ट्रेडिशनल। अब दूसरी न्यूज़ क्या रही है, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल को दिल्ली में किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ बन रहा है, तो नई दिल्ली में बन रहा है, जिसे 14 अप्रैल माननीय BR अम्बेडकर की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा। अब बात करते हैं तीसरी खबर क्या है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन। तो प्रश्न कैसा आएगा, भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्रीय भवन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ किया, तो ये दुबई में किया। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बात की चौथी खबर क्या रही है, 1 जनवरी 2022 से प्रभावी महंगाई भत्ता 3% से लेकर 34% तक बढ़ा दिया है। तो महंगाई भत्ता कितने परसेंट बढ़ा दिया है, 3 से सीधा 34% बढ़ा दिया है। पांचवी खबर क्या आ रही है, कैबिनेट MSME प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने के लिए एक 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने कितनी मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, तो ये 800 क्यों, MSME प्रदर्शनी को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई है। छठी खबर क्या रही है, राष्ट्रपति ने शुरू किया जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंप्स। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ट्रिपल स्टार वाला है। कैच द रेन कैंप 2022 का शुरू किसने किया, तो ये रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के द्वारा शुरू किया गया है। अब बात करते हैं रिवीजन पॉइंट, इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन पॉइंट। पहला, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च द सुजलाम 2 कैंपेन। तो सुजलाम 2.0 कैंपेन किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। तो आपको बताना है जल मंत्री कौन है, केंद्रीय जल मंत्री प्रेजेंट में कौन है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जल्दी से बता देना। आगे, द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैज बीन ऑर्गेनाइज द स्पेशल कैंसर नारी शक्ति टू नॉर्थ ईस्ट। नारी शक्ति टू नॉर्थ ईस्ट किसने शुरू किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट रीजन ने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे के दिन जो 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे। अंतर्राष्ट्रीय खबरें क्या रही हैं, अमेरिकी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान करता है। अमेरिका ने बांग्लादेश को रोहिंग्या शरणार्थियों के 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया है। दूसरी खबर क्या रही है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पूर्वी अफ्रीका समुदाय का 7वां सदस्य बन। इंपोर्टेंट ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है बिल्कुल ये,
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पूर्व अमेरिका समुदाय का कौन सा सदस्य बना है? तो यह 7वें नंबर का बना है। अफ्रीका समुदाय का कौन बना है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अपने 7वें सदस्य के रूप में पूर्वी अमेरिकी समुदाय शामिल हो गया है। अमेरिकी समुदाय में 7वां सदस्य कौन शामिल हुआ है? तो ये आप एक शब्द याद रखें, आप कांगो, बेस कांगो याद रखें बिल्कुल। और इस सदस्य कौन कौन है? बंडूरी है, केनिया है, रवांडा है, दक्षिण सूडान है, तंजानिया और युगांडा। और 7वां कौन है? आप कांगो है। समिति और मीटिंग से क्या खबर रही है? तो पहली खबर क्या रही है? उपराष्ट्रपति ने नेट हेल्थ के 8वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, नेट हेल्थ के 8वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का संबोधन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा संबोधित किया गया है। आगे बात करें, अवार्ड एंड हॉनर से क्या है? राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति ने किए हैं। और ये दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो कहाँ, अब बात कर लेते वेस्ट स्टेट हूँ नेशनल वाटर अवार्ड। तो वाटर अवार्ड के लिए अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य बातें। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, गजेंद्र सिंह इसके वर्तमान क्या हैं? केंद्रीय मंत्री हैं जल शक्ति मंत्रालय के। 2022 में कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार 11 विभिन्न श्रेणियों में। तो इम्पोर्टेंट ये भी रहता है 2022 में किसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये 57 दिए गए हैं। श्रेणी में बात करें, राज्यों अन्य प्रदान किए जाते हैं। वेस्ट स्टेट हूँ नेशनल वाटर अवार्ड में पहला स्टेट रहा है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर तमिलनाडु रहा है। यदि आप 57 अवार्ड के बारे में बात करें तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सीधा जा सकते हैं। अगली खबर क्या रही है? मेदांता गुरुग्राम ने जीता भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार। तो भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मेदांता गुरुग्राम ने जीता है। तो ये हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न हो जाता है। मेदांता अस्पताल है जिसने सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के रूप में पुरस्कार जीता है। आगे बात करें, डिफेंस से क्या खबर रही है? आईएएफ ने फ्लिपकार्ट फ्यूल ऑन मूव फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट फ्यूल ऑन मूव ईंधन भरने के लिए नई पहल का अनावरण किया है। तो फ्लिपकार्ट फ्यूल ऑन मूव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आईएएफ के द्वारा किया गया है। आईएएफ का मतलब होता है इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। आईएएफ का मतलब है भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर, इंपोर्टेंट हो जाता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारतीय वायुसेना ने दोनों ने मिलकर एक नई पहल का अनावरण किया है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट फ्यूल ऑन मूव। अगली सपोर्ट से क्या खबर रही है? कनाडा 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है। तो कनाडा पहली बार फुटबॉल विश्व कप में किस वर्ष के बाद पहुंचा है? तो 1986 के बाद पहुंचा है। टोक्यो में जमैका को 4-0 से हरा कनाडा ने। तो टोक्यो में किसे हराकर? जमैका को हराकर 2022 में जो कतर में फुटबॉल विश्व कप हो रहा है उसमें क्वालिफाई कर लिया है कनाडा ने। 1986 के बाद पहली बार जगह बनाई है। आगे बात करें, अगली खबर क्या रही है? महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती। तो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये महाराष्ट्र ने जीती है। महाराष्ट्र ने खेल गांव उदयपुर में आयोजित, तो यह उदयपुर में आयोजित हो रही थी 21वीं राष्ट्रीय, कौन से नंबर की राष्ट्रीय पुरस्कार चैंपियनशिप जीती है। और इसका जो आयोजन है वह पैरा ओलंपिक समिति और नारायण सेवा संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अगली खबर क्या रही है? एनएमजीसी की ओर से
ITO यमुना घाट पर आयोजित यमुनो महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यमुना घाट पर। और किसने? NMGC के द्वारा शुरू किया गया है। अगली स्टेट न्यूज क्या रही है? स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों से महत्वपूर्ण न्यूज़ें क्या रही हैं? अब हम एक बात और पढ़ लेते हैं रिवीजन पॉइंट में। सेलिब्रेट फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लॉन्च द 400 वर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ओम जनरल लचित बोरफुकन। ओम जनरल लचित बोरफुकन किसने इनॉग्रेट किया? तो ये रामनाथ कोविंद के द्वारा। दूसरी खबर क्या रही है? टोगिया फेस्टिवल या मोंगपा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? टोगिया फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, यह मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। खजुराहो का 48वां जो महोत्सव है वह मध्य प्रदेश में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? मध्य प्रदेश में मनाया गया है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या क्या खबर रही है। काजीरंगा राइनो निवासियों में 200 की वृद्धि हुई है। तो काजीरंगा में जो राइनो निवासी हैं उनमें कितनी की वृद्धि देखी गई है? तो 200 की वृद्धि देखी गई है। गैंडों की आबादी में 200 की वृद्धि देखी गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व की जनगणना गैंडों की कुल संख्या बढ़कर 2613 हो गई है। इसमें 200 गैंडे बढ़ चुके हैं और यह एक सींग वाले गैंडों को UNCN रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप से सूचीबद्ध किया गया है। तो इन्हें UNC रेड लिस्ट में सुरक्षित किया गया। अब नेशनल पार्क इन असम। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा है, डिब्रू है, औरंग है, मानस है, नामेरी है, नेमोना है और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क हैं। दूसरी खबर क्या रही है? कर्नाटक सरकार शुरू करेगी विनय समरस्य योजना। विनय समरस्य योजना किस राज्य शुरू करेगा? या कौन सा राज्य शुरू करेगा? तो ये कर्नाटक शुरू करेगा। यह 14 अप्रैल से शुरू होगी। कब से होगी? 14 अप्रैल से, जिसका नाम है विनय समरस्य योजना कर्नाटक के द्वारा शुरू की जाएगी। एक्स्ट्रा हाईलाइट के बारे में बात करें तो क्रिमुसी कॉप ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 के साथ साझेदारी की है। तो किसने की है? क्रिमुसी कॉप ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी 2022 के साथ साझेदारी की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। तो आगे हमारे पास अब बात करते हैं MCQ पर क्या क्या न्यूज़ रही हैं, क्या क्या प्रश्न बने हैं। तो पहला 30 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये राजस्थान ने मनाया है। राजस्थान का करंट अफेयर के बारे में सौर विद्युतीकरण में पहला स्थान है राजस्थान का। महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना राजस्थान ने शुरू की है। विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान ने शुरू की है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान ने शुरू की है, लॉन्च की है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान ने शुरू की है। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है ये। सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान ने शुरू की है। कोटा में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी स्थापित की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, करंट का प्रश्न है। सबसे बड़ी घंटी कोटा में है। जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ है? जयपुर में। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जैसलमेर में प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च राजस्थान ने शुरू किया। दूसरा प्रश्न, 2022 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉजिस्ट किसने जीता? ये विल्फ्रेड वुस्टेज के द्वारा जीता गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार की स्थापना 1991 में की गई थी। तीसरा प्रश्न, देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक कौन बनी है? तो डॉक्टर रेणु सिंह बनी है। नवीनतम महिला नियुक्तियों के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी माधवी पुरी बूच। इकेया इंडिया की पहली महिला CEO सुजैन पुलवर है। ONGC के प्रथम महिला चेयरमैन अलका मित्तल है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवती है।
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी है। सेल की प्रथम महिला चेयरमैन सोमा मंडल हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की महिला निदेशक पूनम गुप्ता है। चौथा प्रश्न, निम्न में से किस टीम ने 36 वर्षों के बाद पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो कनाडा ने किया है। तो सबसे पहले ये 1986 में किया गया था। आगामी परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? फीफा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का महासचिव है फातिमा समोरा। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 1930 में उरुग्वे में किया गया था। इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2026 में फीफा विश्व कप मैक्सिको 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप आएगा वो मैक्सिको में आएगा, कनाडा और अमेरिका में किया जाएगा। तो 2022 का चल रहा है जो कतर में हो रहा है। कनाडा के बारे में बात करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहले नंबर पर हो जाता है रूस, तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा हो जाता है कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा दोनों को आपस में बांटती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाता है? 49वीं समानांतर रेखा किसे बांटती है? उत्तरी अमेरिका और कनाडा को आपस में। विश्व का सबसे छोटा जेल कनाडा में आर्टियो में है। तो विश्व का सबसे छोटा जेल कहाँ है? कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सप्ताह का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित बोर्ड डेफलो नेशनल पार्क विश्व में सबसे बड़ा सुरक्षित नेशनल पार्क है। विश्व में अखबारी कागज और बारीक कागज में उत्पादन में पहला स्थान कनाडा का है। कनाडा के बारे में बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। प्रधानमंत्री इसके जस्टिन ट्रूडो हैं। कर्नाटक का मुद्रा का नाम है कनाडियन डॉलर है। 5वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक प्रतिप्रदन श्री सौम्यो के लेखक कौन है? तो ये श्याम प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी ICAR लिमिटेड ने 2022-23 भारत की GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को 8 से कितना घटाकर कर दिया है? तो 7.2 कर दिया है। ICRA लिमिटेड की स्थापना 1991 में गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर और इसके रामनाथ कृष्णन इसके MD या CEO हैं। नेहरू संग्रहालय का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय जो नई दिल्ली में है। संग्रहालयों पर आधारित प्रश्न क्या हो जाते हैं? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओपन रॉक संग्रहालय पूछे तो हैदराबाद है। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय पूछे तंजावुर तमिलनाडु में। भारत का प्रथम जनजातीय संग्रहालय बिरसा मुंडा स्मृति उद्घाटन सह स्वतंत्रता सेनानी संग्राम रांची में है। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय पूछा जाए तो केरल अल्पुझा में है। पुणे के बालेवाड़ी में RK लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। रानी गौदी में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मणिपुर में है। विशाखापट्टनम में निष्कर्षण सदन नामक ट्रेजिंग संग्रहालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। हरून ग्लोबल U40 और अंडर सेल्फ मेड बिलियनर्स 2022 में भारत के किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंपोर्टेंट हो जाता है 136वें पहले नंबर पर रहा है भारत और पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है 5वें बार। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 43 स्थान भारत रहा, पृथ्वी पर अमेरिका रहा है। सेल्फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर भारत, लोकतंत्र में 46वें स्थान पर भारत और पहले पर नॉर्वे। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 85वें स्थान पर भारत रहा है और प्रथम पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड रहे हैं। हाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 विभिन्न श्रेणियों के कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए? तो 57। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में 57 श्रेणियों में दिया गया है। कितनी? 57 श्रेणियों में और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ILNFS के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये CS राजन बने हैं। 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने स्विमिंग चैंपियनशिप 2022। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो भारत का पहला ओपन एयर स्कॉट टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर मुंबई में शुरू किया गया है। अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्यशाला 2021-30 तक पारित करने वाला पहला राज्य है। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है। विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू की है महाराष्ट्र ने। यरवदा जेल से भारत का पहला जेल पर्यटन शुरू किया गया है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति MSME उद्यमियों में सबसे पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। 12वां प्रश्न, न्यू जीविक वर्ल्ड्स वेस्ट हॉस्पिटल 2022 के सर्वेक्षण भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता? ये मेदांत हॉस्पिटल है गुरुग्राम में, उसने जीता है। अगला प्रश्न, तीसरे BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। और 21 में रही थी सफाली वर्मा। BCC इमेजिंग प्लेयर अवार्ड के बारे में बात करें तो सफाली शर्मा को। BCC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया था। किस देश ने फुटबॉलर मुगुअलबान डैम का निधन हुआ है? तो ये बेल्जियम के हैं, उनका निधन हो चुका है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है। सम्राट फिलिप हैं, प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू हैं और मुद्रा इसकी यूरो है। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? तो नीरज ठाकुर बने हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में गठन हुआ। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और उपराज्यपाल इसके देवेंद्र कुमार जोशी हैं। मुख्य सचिव इसके जितेंद्र नारायण है और जिले इसमें 3 हैं और लोकसभा की सीट इसमें 1 है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें। तो शुरू करते हैं। वन लाइनर प्रश्न क्या रहे हैं? मार्च 2022 में किस राज्य ने डारलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया है? तो त्रिपुरा ने किया है। डारलोग, याद रखें, डारलोग समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए त्रिपुरा ने लोकसभा में विधेयक पारित किया है। हाल ही में कहां पर विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह न्यू जाफराबाद पूर्व दिल्ली में किया गया है विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधक प्रौद्योगिकी पार्क। मार्च 2022 में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये वेल्सफेड्स वुड्स को मिला है। पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी, तुरंत आने वाली है। 25 से 27 मार्च 2022 को ईसा मंथन का उत्सव कहाँ आयोजित किया है? ईसा मंथन जो महोत्सव है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इस श्रीलंका ने की है। अब बात करते हैं चर्चा में रहे टॉपिक। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, याद रखें, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर 100% घरों में नल कनेक्शन देने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है। तो मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है नल कलेक्शन देने के लिए बुरहानपुर। अब क्या नेत्र परियोजना चर्चा में रही है आज। नेत्र परियोजना क्या है? नेत्र परियोजना जिसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, नेत्रा फुल फॉर्म है, को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा DRDO के द्वारा 2019 में भारतीय उपग्रहों को मलबे व उन अन्य खबरों से सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया था। यह एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, पहले चेतावनी दे देती है। नेत्र परियोजना के अंतर्गत भारत में विभिन्न स्थानों पर रडार, टेलीफोन नियंत्रक केंद्र एवं डाटा प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य छोटे से छोटे मलबे को ट्रैकिंग करना है। सुविधा को पर्याप्त शक्तिशाली बनाना इसका कार्य है। और खबरों में क्या रहा है? खबरों में तेजस स्केलिंग प्रोजेक्ट खबरों में रहा है। तेजस स्केलिंग प्रोजेक्ट क्या है? तेजस इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट संयुक्त अरब अमीरात, याद रखें, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई एक्सपो में तेजस को प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो तेजस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? तो ये याद रखें, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दुबई के द्वारा, UAE के द्वारा। हम एक मिनट देख लेते हैं दोबारा।
यूएई के द्वारा तेजस प्रणाली को शुरू किया गया है। इसके काम के बारे में बात करें तो क्या काम करेगा? इसको उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात में स्थित भारतीय कारीगरों को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण व प्रणानम प्रदान करना। तो अगला प्रश्न ये भी हो जाता है, कौशल प्रशिक्षण और प्रणानम प्रदान करने के लिए कौन सी प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो तेजस प्रोजेक्ट किया। किसने किया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दुबई ने शुरू किया है। खबरों में रहा साइबर वारफेयर क्या होता है? साइबर वारफेयर क्या है, ये भी खबरों में है। तो किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा चुराना। तो किसी राज्य के दूसरे कंप्यूटर में घुसकर डाटा को चुरा लेना, ये साइबर वारफेयर कहलाता है। डाटा को नष्ट करता है, क्षतिग्रस्त करना, नेटवर्क संचार को बाधित करना और साइबर वारफेयर कहलाता है। तो उसके डाटा को चुरा लेना है, ख़राब कर देना है, वायरस साइबर वारफेयर कहलाता है। अब बात करते हैं स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 के बारे में। तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध जल पुरस्कार है ये। इसके विजेता रहे हैं विल्फ्रेड वुडसर्ट्स। याद रखें, वुडसर्ट्स किससे धोई? वाटर से धोई। ध्यान रखें, स्टॉकहोम जल पुरस्कार वाटर से वुडसर्ट धोई है। पर्यावरणीय वाष्पीकरण को मापने में अभूतपूर्व कार्य के लिए यह इन्हें पुरस्कार दिया गया है और पुरस्कार की घोषणा 22 मार्च को की गई थी। पुरस्कार में 1 बिलियन स्वीडन क्रोना के साथ एक कांच की मूर्ति दी जाती है। 1 बिलियन स्वीडन क्रोना दिया जाता है पुरस्कार रूप में। और स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संगठन के बारे में, प्राकृतिक गैर लाभकारी संगठन है। स्थापना इसकी 1991 में की गई। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। वर्तमान कार्यकारी निर्देशक इसके टांगनी हॉल्समैन है। इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? तो स्टॉकहोम जल्स का हेडक्वार्टर कहाँ? स्वीडन में है। स्थापना 1991 किसे दिया? 2022 का। तो ये दिया गया है विल्फ्रेड वुडसर्ट्स को दिया गया है। अब प्रश्न क्या रहा? प्रश्न क्या रहा है चर्चा में? भारत की पहली स्टील रोड के बारे में बताइए। तो भारत की पहली स्टील रोड किसने कहाँ बनी है? तो ये गुजरात के सूरत में बनी है। भारत की पहली स्टील रोड गुजरात के सूरत में बनी हुई है, जो देश के सतत विकास को सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। यह पूर्ण रूप से स्टील के कचरे से बनी हुई एक सड़क है। आर्सल मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, भारत केंद्रीय सड़क अनुसंधान और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के सहयोग से इस रोड का निर्माण किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? भारत की पहली स्टील रोड कहाँ बन रही है? तो यह बन रही है गुजरात के सूरत में। अब बात कर लेते हैं जीके में क्या टॉपिक है आज का हमारा। जीके में टॉपिक है भारतीय राज्यों में प्रमुख उत्सव। राज्यों के प्रमुख उत्सव, पहला चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में। दूसरा मांडू महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। आदि महोत्सव लेह लद्दाख में, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। थ्रुई लिल्ली मणिपुर में मनाया जाता है। मिर्च महोत्सव इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिर्च महोत्सव मनाया जाता है हमेशा मध्य प्रदेश में। फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाप चारकूट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। देव सूर्य महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देव सूर्य महोत्सव मनाया जाता है बिहार में। फागली महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? चेरी ब्लॉसम मेघालय में, मांडू मध्य प्रदेश, हार्नबिल इंपॉर्टेंट है, आदि महोत्सव लेह इंपॉर्टेंट है और मिर्च मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम में, सूर्यदेव महोत्सव इंपॉर्टेंट है और फागली महोत्सव हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कौन सा अम्ल किस में होगा। तो सिरका में जो अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होगा। साइंस का टॉपिक है ये। आंवला और खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन की बात करें तो C पाई जाती है। संतरा नींबू आदि खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आंवला और खट्टे फलों में पाया जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल और संतरा नींबू और खट्टे फलों में पाया जाएगा सिट्रिक एसिड। सेब के अंदर पाया जाता है मैलिक अम्ल, इंपॉर्टेंट हो जाता है। टमाटर पालक चने की पत्ती में ऑक्सेजेलिक अम्ल पाया जाता है। दही और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चीटी व नेटल पौधे की पत्ती में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाए? एसिटिक अम्ल।
संतरा खट्टे पर था तो नींबू में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल इम्पोर्टेंट। सेब में मैलिक अम्ल इम्पोर्टेंट। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। दही दूध में लैक्टिक एसिड। चींटी और नेटल के पौधों की पत्तियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9802772612 इसका नंबर है। आप हमें इसे इंस्टा पर, मौज पर, चिंगारी ऐप पर, मैक्स टकाटक पर और कू ऐप पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हम प्रतिदिन ये वीडियो लाते हैं। अब यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ऐड करें और मैसेज भेजें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें।